आज तो समाज भी समर्थ है, समृद्धि है और राष्ट्र भी समृद्ध हो गया है। 2014 के पहले तो सिर्फ एक ही बात सुनने में आती थी, आज इतने करोड़ के घोटाले आए, आज इतने करोड़ के घोटाले आए। और 14 के बाद देश में विकास, चौर सनातन और पूरी दुनिया में धर्म ध्वज सनातन की तिरंगे की चर्चा है पूरी दुनिया में। ऐतिहासिक परिवर्तन आया और आप हम सबका सीना 36 इंच का हो गया आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। और ये बात सत्य कह रहा हूं, नए राजनीतिक मंच में मैं राजनीतिक बात करता हूं, ये बात सत्य है। आपका समर्थन है, समर्थन है। ऐतिहासिक परिवर्तन आया और आज वो आजादी के पहले की गति हो गई कि सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस घर छोड़ जाता है टिकट। क्यों हो गई ये गति? उनके कर्मों से हो गई। उन्होंने देश में रहते हुए देश को लूटा, देश के देवी देवताओं के माध्यम से आपके दुख पहुंचाया। भगवान राम पर काल्पनिक होने का उन्होंने शब्द कहे और राम सेतु को तोड़ने की बात उन्होंने कही और परिवारवाद की चिंता कभी नहीं की। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जहां राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चिंतन, मातृभूमि के लिए, सनातन के लिए संघर्ष जारी रहता है। और ये सत्य है। आज तक किसी ने राम मंदिर की बात नहीं कही, मात्र एकमात्र पार्टी थी जिन्होंने राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनेगा और संघर्ष को खत्म हुआ। आपका हमारा सबका गौरव है साहब। हमारे मनोज हमारे पूर्वजों का खूब बलिदान रहा राम मंदिर के लिए। 528 सालों से संघर्ष पड़ोस में, मनोज जी के पड़ोस में कोई महजी हमारे देश को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। आज सही समय है, यही समय है कि आज हमारे राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है और भगवान रामचंद्र जी विराजमान वापस हो गए हैं। और उसी राम राज्य की स्थापना के साथ राजस्थान प्रदेश में भी सुशासन आ गया, राम राज्य आ गया। और आप लोगों में हम में से 20 साल के कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने वाले एक साधारण से परिवार के, जिन्होंने एक 2 कमरे के फ्लैट में रह के, उस समय कर लिया फ्लैट में, 2 कमरे के फ्लैट में रह के और अपना गुजारा चलाया। ऐसा एक साधारण व्यक्तित्व, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा साहब के नाम से आप लोग जानते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी, जहां पर तीसरा, चौथा, पांचवा कोई पंक्ति में कार्यकर्ता बैठा हो, उसको कहा जाता है कि आप जाओ इस दायित्व लो, सेवा करो। यह वो परिवार। तो आप हम लोग आने वाले 19 तारीख का भी ध्यान रखें। अपने घरों से 100% निकालना और निकलना है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करना है। और जो लक्ष्य आपका हमारा तय हुआ है 370 और 400 पार और फिर मोदी सरकार, उसको आप हम सबको पूरा करना ही करना है। इसमें आप हम सबको लग जाना है। और रही बात समाज के उत्थान के लिए, जैसा सरपंच साहब ने भी कहा, और समाज के सेवा के लिए अग्रणी रूप में सरना साहब और उनकी टीम को लाना है। उसके लिए आप हम सब मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग परिवार के लोग हैं और परिवार में हम किसी को भी एक को मुखिया बना के तो ये मानते हैं कि हम सभी मुखिया हैं। हमने तो सेवा का दायित्व एक जने को जिम्मेदारी 2 जनों 5 को दे दिया। आप सब मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम करें, आप हम सब मिलकर करेंगे। आज इस पुनीत अवसर पर, होली स्नेह मिलन समारोह के इस अवसर पर हमारे कार्यकारिणी के आज सम्मेलन में मुझे आने का अवसर दिया, आप सबके अवसर दिया। मैं पूरी कार्यकारिणी को, आप सब बंधुवर जहाँ पूरे राजस्थान से पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ और हमारे मां नारायणी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो संकल्प आप हम सबने यहाँ लिए हैं वो हम सब आप पूरे करें और नारायणी धाम को भी उत्थान के लिए जो करते हैं वो हम आगे और करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों ये बात तो आप सब मानते हो नहीं मानते कि अशोक जी के काम संभालने के बाद नारायणी धाम में कितना परिवर्तन हुआ, बहुत हुआ। ये संघर्षशील लगातार लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता पिछलों ने नहीं किया होगा, पिछलों ने नहीं होगा, पिछले भी प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन उसी काम को लेकर इन्होंने आगे बढ़े और उस काम को पूर्ण होने तक ये लगे रहे। और आज भी इनकी बहुत इच्छा है वहां कुछ करने की। कई बार चर्चाएं होती है, कोई बात नहीं, कोरोना काल था, थोड़ा व्यापार भी सबके हुए, लेकिन हाँ
अब सरकार आपकी है, आप सरकार के स्वयं एक नुमाइंदे के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हैं, इसलिए आप अनुकूल है। पूरी टीम को लेके जो और अगली योजनाएं, जो काम हमारे बाकी हैं, वो सब हम सब मिलकर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।